जम्मू में 17 लोकेशंस पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने थे। उनकी प्रोक्योरमेंट के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए टेंडर्स इनवाइट किए गए, लेकिन जो घफलेबाजी उस टेंडरिंग प्रोसेस में हुई, जो घफलेबाजी उस टेंडरिंग प्रोसेस होने के बाद इन प्लांट्स की इंस्टॉलेशन में हुई, उसको लेकर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए जो रिपोर्ट भेजी गई, वो रिपोर्ट इस समय मेरे पास है। 18 अगस्त 2021 की इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जम्मू कश्मीर में लगने थे, उसमें कश्मीर खित्ते के लिए जो टेंडरिंग हुई उसमें नॉर्म्स कुछ और, मशीन्स की स्पेसिफिकेशंस कुछ और, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की डिमांड्स कुछ और, इवन जो पेमेंट का सिलसिला है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और जम्मू में सिलसिला बिल्कुल ही डिफरेंट नज़र आया। इस रिपोर्ट में मांग की गई है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई जाए कि जो इरेगुलरिटीज़ प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन और कमिश्निंग में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की देखने को मिली है, जो 17 अलग अलग लोकेशंस में जम्मू प्रोविंस में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगने थे, उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे सांबा, रामबन, किश्तवाड़, पुंछ, उधमपुर, रियासी के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे कठुआ, डोडा, रजौरी, और उसके अलावा सरवाल, गांधीनगर, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे। उसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, सीडी हॉस्पिटल जम्मू, एसएमजीएस हॉस्पिटल, साइकेट्रिक हॉस्पिटल जम्मू, मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू, ये जो लोकेशंस थी, इन लोकेशंस पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाने थे। और उसी तरीके से कश्मीर में भी अलग अलग लोकेशंस थी, 19 लोकेशंस पर 37 प्लांट्स वहाँ पर भी लगने थे। लेकिन जिस समय टेंडर्स इनवाइट किए गए, उस समय इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि अलार्मिंग डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली, जिसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो थी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर ने जब टेंडर्स इनवाइट किए तो स्पेसिफिकेशंस जम्मू के लिए बिल्कुल अलग और कश्मीर के लिए बिल्कुल अलग देखने को मिली। उसको लेकर ये कहा गया कि कश्मीर में जो टेंडर्स इनवाइट किए गए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए, उसमें जिन स्पेसिफिकेशन के प्लांट्स मंगाए गए, ये इंश्योर किया गया कि वहाँ पर जो प्लांट्स मंगाए जा रहे हैं वो उसकी स्पेसिफिकेशंस उस तरीके की हो जिससे यहाँ के इंजीनियर्स भी वेल वर्स्ड हैं। उसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड जो इक्विपमेंट्स के जो है वो स्पेसिफिकेशंस डाली गई बीच में, केटरिंग टू द प्रोडक्ट क्वालिटी मेक, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी उस तरीके की होनी चाहिए जिस तरीके से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को जब यूज़ में लाया जाए तो किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी उन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को यूज़ करने में ना आए। लेकिन जब बात आई जम्मू की, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इतने जेनेरिक और लूज थे कि ऐसा लग रहा था कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट करने के लिए, ताकि वो भी कंपटीशन में क्वालिफाई कर पाएँ, इस वजह से इस तरीके से की टेक्निकलिटीज़, इस तरीके की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस डाली गई हैं। उसके अलावा ये कहा गया कि एस्टॉनिश है ये देखना कि जहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की नीड कश्मीर में भी थी और जम्मू में भी थी, वहीं स्पेसिफिकेशंस दोनों प्रोविंसेस के लिए बिल्कुल डिफरेंट थी। कश्मीर प्रोविंस के लिए फेल सेफ, फुल प्रूफ, डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी के लिए टेंडर्स इनवाइट किए गए, वहीं जम्मू डिवीजन में ऐसा लग रहा है कि जितने भी ऑप्शंस हैं मार्केट में, सभी के लिए टेंडर्स इनवाइट कर लिए कि हम फिर अपनी मर्जी से चूज़ करेंगे कि कौन से जो प्लांट्स हैं वो हमें सूट करते हैं। और साथ ही में इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि टेंडर की कंडीशंस को अमेंड किया गया, टेंडर की कंडीशंस को रिलैक्स किया गया रिपीटेडली, ताकि अलग अलग कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसमें यह भी कहा है कि जिस कंपनी को टेंडर मिला था उस कंपनी को लेकर भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि वो जो कंपनी यूनिसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थी, इस कंपनी ने टेंडर में पार्टिसिपेट भी किया और इस कंपनी ने पहले ये सोचा अलग अलग फर्म्स के साथ मिलकर जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम, जो उसके पार्ट्स है वो पार्ट्स प्रोक्योर करने का काम, और उसके बाद इसका मेंटेनेंस का काम जो है अलग अलग फर्म्स मिलकर करेंगी, लेकिन नाम था यूनिसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। देखने को ये मिला कि इस कंपनी ने की आपस में जो बाकी फर्म्स हैं उनके साथ क्योंकि तालमेल नहीं बैठ पाया, इसकी वजह से वो टेंडर की कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाए, उन्होंने टेंडर की कंडीशंस फुलफिल नहीं की, प्लांट्स यहाँ पर नहीं लगाए, जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान जम्मू प्रोविंस में ये हुआ कि उस समय जब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की डिमांड आई तो कश्मीर से या फिर
देश विदेश से उन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को लिफ्ट करके जम्मू लाना पड़ा। इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया कि जनरली जो होता है इस सिचुएशन में कि जब भी कोई फर्म टेंडर की कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाती है सरकारी, तो उस फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये रिपोर्ट जो हमें जानकार सूत्रों से मिली है, इस ऑफिशियल रिपोर्ट में, जिसके ऊपर डिविजनल कमिश्नर जम्मू के हस्ताक्षर भी हैं, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उस फर्म को जिसे ब्लैकलिस्ट किया गया था, दोबारा से जब टेंडर्स इनवाइट किए गए, जब वो फर्म नहीं पार्टिसिपेट कर पाई, नहीं वो कंडीशंस फुलफिल कर पाई, नहीं ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जम्मू में लगा पाई किसी भी लोकेशन में, तो उस फर्म को दोबारा से अलाउ किया गया टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, और एक्सक्यूज ये दिया गया कि कोविड-19 के कारण सिचुएशन इस तरीके की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, इस वजह से अलाउ किया जाए यूनिसी प्राइवेट लिमिटेड को कि वो दोबारा से टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। साथ ही में दोबारा से जब इस कंपनी ने पार्टिसिपेट किया, तो इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि ये जो फर्म है ऑलरेडी जयपुर में और लखनऊ में दो अलग अलग स्टेट्स में इस फर्म को ब्लैकलिस्ट करके रखा गया है टेंडर प्रोसेस से पार्टिसिपेट करने में। उसके बावजूद भी जम्मू में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने के लिए इस कंपनी को दोबारा से, क्योंकि ये लोएस्ट बिडर थी, अलाउ कर दिया गया कि आप आएँ और यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाएं। साथ ही में ये कहा जा रहा है, एक और मेजर एबरेशन जो देखने को मिल रही है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में स्टैंड बाय एयर कंप्रेसर यूनिट का कोई भी प्रोविजन जो है वो जम्मू में नहीं रखा गया, जबकि कश्मीर में स्टैंड बाय एयर कंप्रेसर यूनिट का भी प्रोविजन उन्होंने टेंडर में इंक्लूड किया था। रिपोर्ट में कहा गया है ऑफिशियल्स द्वारा कि समझ में नहीं आता कि जब हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर में जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये समझते हैं कि स्टैंड बाय एयर कंप्रेसर यूनिट होना ज़रूरी है, तो जम्मू प्रोविंस के हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को ऐसा क्यों नहीं लगा कि स्टैंड बाय पे आपका एयर कंप्रेसर यूनिट होना चाहिए। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जम्मू है, उन्होंने जब टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाए तो ये सभी प्रोविजंस जो कश्मीर में भी हो रहे थे, डिपार्टमेंट एक है, ये सभी प्रोविजंस जम्मू में आखिर क्यों नहीं मेंशन किए गए। उसके अलावा ये कहा गया कि इस मैटर को थॉरली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी को कैसे अलाउ कर दिया गया। टेंडर डॉक्यूमेंट जो कश्मीर डिवीजन के लिए था वो कंपोजिट नेचर का था, उसमें हर एक तरीके के एलिड कंपोनेंट्स जो थे, यानी कि जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की नीड होती है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, मैनिफोल्ड हो गया, वो क्योंकि इंटीग्रल पार्ट था इस पूरे प्रोसेस का जिसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इंस्टॉल होने थे, उसे एक ही यूनिट में रखा गया। यानी कि सभी कंपोनेंट्स को जब आप सभी कंपोनेंट्स को क्योंकि एक साथ इस्तेमाल करना है, उसे प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना है, इसीलिए टेंडरिंग करते समय ये ध्यान में रखा गया कि जो कंपनी अप्लाई करे वो ये इंश्योर करे कि वो सारे पार्ट्स एक साथ जो है वो ला कर दे, इंस्टॉल करे, फिर उसके मेंटेनेंस का भी ख्याल रखे। लेकिन जम्मू में ये कहा गया इन कंपोजिट पार्ट्स को अलग अलग, यानी कि स्प्लिट कर दिया गया अलग अलग तरीके से कि एक पार्ट कहीं से आ रहा है, एक पार्ट कहीं से आ रहा है, कोई कंपनी कुछ ला रही है, कोई कंपनी कुछ ला रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने में भी एक लंबा डिले देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर जहां अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग टेंडरिंग हुई कश्मीर प्रोविंस में इस रिपोर्ट के मुताबिक, वहीं जम्मू में क्योंकि टेंडरिंग प्रोसेस एक ही था, तो जब ये कंपनी कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाई, तो जहां होना ये चाहिए था कि एक लोकेशन में अगर इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रही, बाकी लोकेशंस में जो कंपनीज हैं वो प्रॉपरली प्लांट्स जो हैं वो इंस्टॉल कर देती। एक ही बार जब कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई तो जितनी भी लोकेशंस थी जम्मू प्रोविंस में काम ठप हो गया, कहीं पर भी ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स नहीं लग पाए। उसके अलावा ये कहा गया कि जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है अलॉटेड वर्क्स का, उसको लेकर भी ये कहा गया कि सेंट्रलाइजेशन सुपरविजन कश्मीर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट श्रीनगर के पास श्रीनगर के पास रही, लेकिन जम्मू में उसे भी बांट दिया गया अलग अलग लोकेशंस पे। यानी कि अगर डोडा में प्लांट लगना था तो डोडा में उसकी पावर्स जो है वो दे दी गई सुपरवाइज करने की, अगर कहीं और कठुआ में प्लांट लगना था तो कठुआ में सुपरविजन की पावर्स जो है वो दे दी गई। उसके साथ साथ में पैसों की जहाँ तक ताल्लुक है, यानी कि जो फंड्स रिलीज करने की बात है, उसको लेकर भी कश्मीर में जो है एक ही बार में टोटल अमाउंट जो है वो रिलीज़ किया गया एक ही कंपनी के नाम पर, एक ही बैंक के लिए। लेकिन जम्मू में 3 डिफरेंट लेटर ऑफ क्रेडिट रिक्वेस्ट जो हैं वो इशू की गई कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के द्वारा, ताकि अलग अलग जो ब्रांचेस थी, अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग बैंक्स के लिए अलग अलग लेटर ऑफ क्रेडिट जो हैं वो डिमांड किए गए।
उसके साथ में पेमेंट शेड्यूल की जहाँ तक बात है, कश्मीर में जो पेमेंट शेड्यूल था, यानी कि जो टेंडर में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया था, पेमेंट की जो कंडीशंस थी उसमें ये कहा गया कि 50% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तब दी जाएगी जब इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, 30% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तब दी जाएगी जब वो ऑक्सीजन प्लांट सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दिखाएंगे 2 महीनों के लिए, और उसके बाद फ्रॉम द डेट ऑफ कमिश्निंग। फिर 10% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जब वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ठीक तरीके से चलेगा 1 साल के लिए, 5% तब रिलीज होगी जब वो 2 साल के लिए सक्सेसफुली ऑपरेट करेगा, और बाकी 5% तब रिलीज किए जाएंगे फंड्स जब 3 साल हो जाएंगे, कंप्लीशन ऑफ 3rd ईयर हो जाएगा और ऑक्सीजन प्लांट ठीक से चल रहे होंगे। लेकिन वहीं जम्मू में जो पेमेंट शेड्यूल था उसमें ये कहा गया 70% कॉस्ट, वो भी ऑन साइट मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर्स की अलॉन्ग विद 100% GST, वो तब दी जाएगी जब इक्विपमेंट की डिलीवरी हो जाएगी। 20% कॉस्ट तब दी जाएगी जब मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर्स जो है उसकी सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो जाएगी, टेस्टिंग हो जाएगी, कमिश्निंग हो जाएगी, और 10% डिपॉजिट रखा जाएगा कि जब 3 साल ओवर हो जाएंगे तो वो 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट भी इशू कर दिया जाएगा। 3% उसमें भी कहा गया कि वो रिलीज तब किया जाएगा जब सक्सेसफुल कमिश्निंग हो जाएगी अगेंस्ट द 10% बैलेंस अमाउंट, और फाइनलाइजेशन हो जाएगी कुछ भी पेनल्टीज की। इसमें भी ये कहा गया कि लार्ज टेंडर पैकेजेस जो है वो जम्मू डिवीजन में बनाए गए, जिसकी वजह से जब एक टेंडर पैकेज जब नहीं फेलियर हो गया, कंपनी नहीं फुलफिल कर पाई कंडीशंस, नहीं ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा पाई, तो जितनी भी लोकेशंस थी सभी को सफ़र करना पड़ा। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जब फ्रेश टेंडर्स इशू किए गए उसमें भी टेंडर्स के रूल्स को, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उन्हें रिलैक्स किया गया ताकि जो कंपनी अप्लाई कर रही थी उसे फ़ायदा दिया जा सके। और कई सारी केसेस में ये मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट में कि जो टेंडर की कंडीशंस पहले नहीं थी, अमेंड करके उन कंडीशंस को इस तरीके से बनाया गया ताकि जो कंपनी अप्लाई कर रही थी, अगर वो डिफरेंट मेक के लिए अप्लाई कर रही थी तो उसे भी अलाउ कर दिया जाए, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस नहीं वो फुलफिल कर पा रही थी उसे भी ओवरलुक किया गया। ये सारी धांधलियां जो हैं वो की गई, ये सारा कुछ इस रिपोर्ट में लिखा है। और साथ ही में लिखा है कि कश्मीर में जिस तरीके से ये टेंडर प्रोसेस हुआ और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने का प्रोसेस हुआ, जम्मू में एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस देखने को मिला। हालांकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट एक ही है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस एक जैसे हैं और प्रोसेस भी एक जैसा ही होना चाहिए था। ये सारी बातें जो हैं वो इस रिपोर्ट में लिखी है, और जानकार सूत्रों से हमें ये भी मालूम चला है कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने ये रिपोर्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को दे दी है। अब देखना लेकिन ये होगा कि जिस तरीके की धांधली की बात की जा रही है, और ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का मामला है, लोगों की जान का मामला है, कोविड-19 का मामला है, 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, जिस 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में 17 अलग अलग लोकेशंस में प्लांट्स लगने थे, और इन प्लांट्स ना लगने की वजह से जो लोगों को परेशानी आई, आपको तो याद ही होगा जिस समय पेशेंट्स अस्पताल पहुंच रहे थे और पेशेंट्स ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कई सारे जो फैमिली मेंबर्स थे उन पेशेंट्स के, उन्होंने ये कहा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इमीडिएट नीड है। जो तैयारियां हो जानी चाहिए थी वो तैयारियां क्यों नहीं हो पाई, उसका एक खुलासा करती है ये रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज, किस तरीके की इरेगुलरिटीज इस टेंडर प्रोसेस में थी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जम्मू में लगाने के लिए। आखिर में देखना यही होगा कि क्या जो ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल हैं केवल एक कमेटी बनाकर इंक्वायरी करके भूल जाया जाएगा कि इस तरीके का भी कुछ मामला जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ था, या फिर जो ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें अकाउंटेबल बनाया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।